हाय गाइस, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। द टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ मच एंड हाउ टू सेव फॉर अवर फ्यूचर गोल्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, मात्र 1,000 रुपए पर मंथ, यस ओनली 1,000 रुपीज पर मंथ इफ इन्वेस्टेड फॉर 35 years, दैट इज द लाइफ पीरियड ऑफ अवर करियर, और अगर हमें उस पर 14% CAGR मिलता तो वी कुड हैव easily generated a kitty of 1.71 crores. Similarly, if we had deferred our purchase of our luxury car by just 1 year, और जो हम अमाउंट EMI के नाम पे उस एक साल में बचाते, उसको इन्वेस्ट करते, टू बी स्पेसिफिक 3.09 lakhs, तो वी कुड हैव जनरेटेड a kitty of 76 crores. Today we will be seeing that how much and how to save for our future goals. First we'll set how many of us are clear कि हमारे फ्यूचर गोल्स क्या है। पहले हमें अपने फ्यूचर गोल्स को तय करना है और फिर देखना है कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, कितना इन्वेस्टमेंट करें करियर के शुरुआत से, या आज हम जिस भी स्थिति में हैं उससे, ताकि हम अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर गोल किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसका कि मतलब होता है कि हमारे पास इनफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स हो ताकि हम अपने अनुरूप और हमारे परिवार के अनुरूप अपनी लाइफ जी सके। हैविंग इनफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स टू अफोर्ड द काइंड ऑफ लाइफ वी डिजायर for ourselves and our families. This is financial freedom. And how can we get the financial freedom? By setting our goals. There are basically 3 steps. मोटे मोटे 3 स्टेप्स में हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। एक, अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करें और उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपने एक्सपेंसेस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें। We had discussed that the expenses constitute of 3 components: essential expenses, lifestyle expenses, and savings and investments. यदि हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को शुरू से प्लान करके चलते हैं तो वी कैन इजिली अचीव अवर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी शुड बी डेट फ्री. वी शुड पे ऑफ अवर डेट्स एज सून एज पॉसिबल. We'll look at further. So what could be the long-term goals? It could be international holidays. It could be children's education, purchase of luxury car, children's marriage, of course, and very important, retirement plan or even early retirement. तो ये अगर हमारे गोल्स हैं, इन गोल्स पे हमें कितना कॉर्पस चाहिए, कितना फंड चाहिए, ये वर्कआउट करेंगे और फिर उसको कॉर्पस को अचीव करने के लिए हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी नीड। तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए हम अपने फंड्स को कहां इन्वेस्ट करें? गोल्ड में, पीपीएफ में, फिक्स डिपॉजिट्स में, रियल एस्टेट्स में या फिर स्टॉक्स में। आइडियली स्पीकिंग इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन. इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पोर्टफोलियो एलोकेशन. बट टुडे, if we just see at the analysis of these 5 options or 4 options, we'll find that stocks are the best option. Stocks, if we have invested in BSE Sensex itself for the last 40 years, it has delivered a return of around 14%, whereas PPF 9.74%, which has further come down now, down to 8%. Fixed deposit average 8.93, but now it is only 6%. Similarly, gold around 8%. And the inflation in itself is, during this period, has been around 6.76%. So if we have to beat the inflation substantially and generate equity for our retirement goals, stocks is the only option. Now let us work out the future cost of money. हमारे गोल्स के लिए
हमें जरूरी होगा कि आज हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, आज अगर हमें वो गोल अचीव करना होता तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं और इन्फ्लेशन की दर 4% है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 4%, सो व्हाट विल बी दी amount required after 10 years, after 20 years, after 25 years? After 10 years, it will be around 1,48,000. After 20 years, 2,19,000. After 25 years, 2,66,000. After 30 years, it is 3.24 lakhs. And after 35 years, it is 3.94 lakhs. यदि हमें किसी गोल को पूरा करने में आज 1 लाख रुपए चाहिए, तो आज से 35 साल के बाद उसी गोल को पूरा करने के लिए हमको 3.94 लाख चाहिए होगा, यदि हम एक बेयर मिनिमम इन्फ्लेशन लेके चलते हैं 4% का। अब मान लीजिए मोटे मोटे हम 2 गोल्स को डिस्कस करते हैं, एक चिल्ड्रंस एजुकेशन, एक चिल्ड्रंस मैरिज। फॉर द कन्वीनियंस सेक वी आर कंसिडरिंग ओनली 1 चाइल्ड, और एक अंडर ग्रेजुएट ओवरसीज एजुकेशन के लिए आज की डेट में लगभग 50 लाख का खर्चा आता है। और अगर हमें ये गोल आज से 20 साल के बाद प्लान कर रहे हैं, आज हमारा बच्चा छोटा है, 1 साल का है, 6 महीने का है, और हमें 20 साल बाद उसको ओवरसीज एजुकेशन के लिए भेजना है, तो हमें कितना अमाउंट चाहिए होगा? अगर हम 4% इन्फ्लेशन ही लेके चलते हैं, तब भी हमको 1.1 करोड़ चाहिए। लेकिन एक बात यहां आप ध्यान रखिए, एजुकेशन इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट डबल द नॉर्मल इन्फ्लेशन, तो हमको कहीं और किटी चाहिए होगी, बट फॉर द कन्वीनियंस सेक वी आर टेकिंग ओनली 4% इन्फ्लेशन। और 30 साल बाद अगर हमें अपने बच्चे का विवाह करना है, if we have to marry our child after 30 years and the expenses today as per our lifestyle is around 30 lakhs, so after 30 years we'll be needing around 0.97 crores or 1 करोड़। तो ये 2 ऐसे गोल हैं जो हर एक की लाइफ में, एक बच्चा हो या 2 बच्चे हो, उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। तो लेट अस सी कि इस गोल को पूरा करने के लिए हमको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हम ये मान के चलते हैं, इफ यू कंसिडर दैट एंटायर सेविंग्स विल बी पुटिंग इन द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ स्टॉक्स, अगर हम स्टॉक्स में डालते हैं और हमको 14% रिटर्न मिलता है, तो चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए 1.1 करोड़ को टारगेट को अचीव करने के लिए 20 साल के लिए हमको लगभग 8,500 रुपए पर मंथ सेव करना है, ओनली 8,500 rupees per month. If we are able to save today, after 20 years, we'll be having a corpus of 1.1 crores and we'll be able to meet the target of overseas education of our child. Next goal, children's marriage after 30 years. Corpus required 0.97 crores. तो जिसके लिए इन्वेस्टमेंट अगर हम स्टॉक्स में करते हैं और मान के चलते हैं 14% रिटर्न मिलेगा, तो हमें मात्र 1,765 रुपए 1765 पर मंथ, लगभग 10,000 रुपए में ये 2 गोल्स हमारे इजीली से मीट हो सकते हैं 20 साल बाद और 30 साल बाद। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम इसको 6% पे सेविंग्स में ही डालते हैं, तो हमको कितना चाहिए? 21,643 रुपीज पर मंथ फॉर मीटिंग द गोल ऑफ चाइल्ड्स एजुकेशन फॉर ए कॉर्पस ऑफ 1.1 करोड़। Similarly, for child's marriage, we need to have an investment in, say, FD of 6%, 9,656 rupees. If we are an aggressive investor, then the investment, and we are getting a returns of 25%, then we need only 1,637 rupees per month. And for child's
marriage we need only 121 rupees. Yes, only 121 rupees per month. ये हमारी अगर 3 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, एफडी, कंजर्वेटिव सेविंग 14% के इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हुए, या एग्रेसिव सेविंग 25% का रिटर्न्स मानते हुए. नाउ let us come to the very important goal of retirement plan. यदि आज मेरा खर्चा, my expenses today including all sort of expenses is 1 lakh rupees per month, जिसमें खर्चे भी हैं, सेविंग्स भी हैं, एसेंशियल खर्चे हैं, इमरजेंसीज एक्सपेंसेस के लिए प्लानिंग है, और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है. यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर हम इंश्योरेंस के कुछ प्रीमियम पे कर रहे हैं या हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो भी आज अगर 1 लाख का हिस्सा है तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे. यदि आज हमारा खर्चा 1 लाख रुपए पर मंथ है, यानी 12 लाख रुपए पर एनम है, और हम 4% का इन्फ्लेशन लेके चलते हैं, तो 35 इयर्स के बाद अगर हमारा रिटायरमेंट ड्यू है, तो सेम लाइफस्टाइल के लिए हमको लगभग 47.35 lakhs we'll be requiring per annum for a lifestyle which we are enjoying at present. This is when we are considering only 4% inflation. If it is more, then we'll be having a requirement of a larger kitty. If it is less, the kitty will be to our advantage. अब जब हम रिटायर होते हैं तो हमारे पास सेविंग इनकम का कोई दूसरा स्रोत नहीं है. मोस्ट ऑफ अस वांट टू फील सेफ एंड जस्ट पुट द मनी इन बैंक और पोस्ट ऑफिस एंड गेट ए रिटर्न, फिक्स्ड एश्योर्ड रिटर्न. उसके लिए हमको कितना पैसा चाहिए? अगर हम ये मान के चलते हैं कि आज जो 6% का रिटर्न है वो आज से 30-35 साल बाद, 35 साल बाद भी 5% के लेवल पे होगा, तो भी लगभग हमको 9.5 करोड़ चाहिए. यस, फॉर द लाइफ स्टाइल विच वी आर अ यंगस्टर हु हैज जॉइन्ड द जॉब और हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस and has expenses of 1 lakh rupees per month, for same lifestyle he will be needing a corpus of 9.5 crores. Caution here, 9.5 करोड़ कब? जबकि ओनली इन द करंट ईयर. रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन होगा. हमारी लॉन्गेविटी 15 साल, 20 साल, 25 साल, आज 80 to 85 एक कॉमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है. तो इन्फ्लेशन विल ऑलवेज बी देयर, इमरजेंसीज विल ऑलवेज बी देयर. तो एक थंब रूल बना ले जो कि आपकी कॉर्पस की रिक्वायरमेंट आती है आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से, उस कॉर्पस को डबल कर दीजिए टू बी ऑन द सेफर साइड. 9.5 का डबल 19 करोड़, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए 20 करोड़. 20 करोड़ की अगर आपके पास किटी होगी तो आप लाइफ स्टाइल के साथ जी सकते हैं, और यू कैन बी एश्योर ऑफ योर फ्यूचर ऑल्सो, कि जो फ्यूचर में इमरजेंसीज आएंगी या इन्फ्लेशन होगा उसको भी आप काउंटर कर लेंगे. और इस 20 करोड़ को अचीव करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए पर मंथ? अगर हम मान के चलते हैं कि हमको रिटर्न्स 14% के मिलेंगे, अगर हम ये पूरा का पूरा सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, तो हमको लगभग चाहिए है 18,000 रुपए पर मंथ. Now, if we are an aggressive investor और हम ऐसे स्टॉक्स पे ऐसे एडवाइजर के साथ जुड़ते हैं जो कि हमें 25% का रिटर्न देता है. हमने कई एग्जांपल्स देखे कि हमको 30% से भी ऊपर का रिटर्न मिला है, प्रोवाइडेड अवर पिक्स आर गुड, प्रोवाइडेड अवर एडवाइजर इज गुड. तो जब 25% रिटर्न्स हम एज्यूम करके चलते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ओनली 723 rupees per month for a corpus of 20 crores 35 years from today. Yes friends, only 723 rupees per month. But for that, your picks should be excellent, your advisor should be excellent. Now, let us take an example of 3 friends, Mr. R, Mr. A, Mr. E. दोनों एग्जाम्पल्स में रिटायरमेंट गोल्स
और जो चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज में हमने देखा कि क्या कंपैरिजन है। तो यहां फिर देखते हैं कि एक मिस्टर आर है, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, जिसको कि रिस्क नहीं लेनी है। अगर उसको 20 करोड़ का फंड चाहिए है रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के दिन, तो उसको आज सेव करने पड़ेंगे 1,40,000 रुपए पर मंथ। एक मिस्टर ए हैं जो एवरेज रिस्क लेते हैं, बीएसई सेंसेक्स के स्टॉक्स में या इक्विवेलेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 14% के आसपास रिटर्न देता है, तो उनको चाहिए 18,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट। और मिस्टर ई, एंटरप्रेन्योर हु इज रेडी टू टेक रिस्क्स। In the long term, we have seen that many stocks have delivered more than 30% returns. And I shared with you that the Smart Billionaire picks have delivered a return of 25% plus. तो उसी को एवरेज लेते हुए हमारी रिक्वायरमेंट है only 723 rupees per month. Now it depends on what sort of investor we are and what planning we have. तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया उसका जो कि आज ज्वाइन कर रहा है। यदि आप उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां आपके 10 साल बचे हैं रिटायरमेंट में, 20 साल बचे हैं, 25 साल बचे हैं, तो आवश्यकता इस बात की है आप अपने रिटायरमेंट गोल्स, यू बी क्लियर अबाउट योर रिटायरमेंट गोल्स, यू बी क्लियर अबाउट योर अदर फाइनेंशियल गोल्स, उनके लिए प्लानिंग करें, उनके लिए सेविंग करें, और सेविंग सिंपली बैकवर्ड कैलकुलेशन करके कि हमें पर मंथ कितना इन्वेस्ट करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट वी डिस्कस्ड अर्लियर इज दैट वी हैव टू पे ऑफ आवर डेट्स। सो लेट अस सी व्हाई डू वी फेल इन डेट। आज की यंग जनरेशन ज्वाइन करते ही आईफोन चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, इंटरनेशनल हॉलीडेज चाहिए, एक बड़ा सा विला, बड़ा सा बंगलो चाहिए। इन सब की अपनी कॉस्ट है। फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, लोन मिल जाएगा, लेकिन आपका पूरा पैसा जो कि आप बचाते हैं या एक्सपेंसेस के बाद बचता है, उसको आप ईएमआई में पूरा करते हैं। और अगर ईएमआई में पूरा कर दिया तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर सकते, आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते। फर्स्ट, प्लान फॉर essential expenses, make a kitty of around 20% of your income, then spend on the lifestyle, और उसके बाद भी आपके बचता है तो आप फर्दर लाइफस्टाइल को एनहांस करिए, लग्जरी सेगमेंट में आइए, जो आपकी इच्छा हो पूरी करिए, बट एज ए थंब रूल 20% ऑफ योर इनकम शुड गो टू इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। Very important point why I am showing the credit card here, that many youngsters fell prey to credit card. क्रेडिट कार्ड तो हम पहले ले लेते हैं शो के लिए कि मेरी जेब में अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड है या XYZ कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, और जब हम पे करते हैं फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी हमको एक लुभावना ऑफर देती है, पे मिनिमम 200 रुपए, 250 रुपए आपसे पे करा लेंगे, बाकी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट इज टू द एक्सटेंट ऑफ 2.5% पर मंथ, विच टर्न्स अराउंड टू 30% पर एनम। और उसके बाद प्रोसेसिंग फीस होगी, लेट पेनल्टीज होंगी, क्या क्या होगा, देर आर सो मेनी हिडन चार्जेस। फ्रेंड्स, दिस इज द बिगेस्ट ट्रैप। कभी भी इस ट्रैप में न पड़े, रेगुलर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करते रहें। इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए फंड्स 6 महीने का अलग रखें, ताकि आप अपना रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम इजीली अचीव कर सकें। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द एनालिसिस? फाइनेंशियल फ्रीडम हमने देखा, इट मींस हैविंग इनफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स टू मीट अवर एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों हम सिस्टमेटिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से अचीव कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
वी नीड टू बी अवे फ्रॉम द डेट्स। अगर डेट्स हैं, अगर हमने मकान का लोन लिया है, डेफिनेटली लेना चाहिए, लेकिन वो ईएमआई भी एक खर्चे का हिस्सा होना चाहिए। इट शुड नॉट ईट अवे योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। 20% बचाने के बाद ही आप लग्जरी सेगमेंट में लाइफस्टाइल को एनहांस करने में स्पेंड करना चाहिए। सो व्हाट डू एक्सपर्ट्स से? योर एसेट्स आर योर एम्प्लॉइज, इन्वेस्ट मोर ऑन परफॉर्मिंग वेल। अगर मैं एक कंपनी का सीईओ हूं, एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं किस पे इन्वेस्ट करूंगा? वो जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सो लेट द नॉन परफॉर्मर्स गो। ऐसे ही अपने इन्वेस्टमेंट्स में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको जाने दीजिए, डिसइन्वेस्ट करिए, परफॉर्मिंग एसेट्स में पैसा लगाइए। दिस इज द ओपिनियन ऑफ मिस्टर मनोज अरोड़ा, वन ऑफ द authors. He further says that unlike popular belief, the biggest challenge with investing is not where to invest. चैलेंज ये नहीं है कि हम कहां इन्वेस्ट करें, चैलेंज ये है कि हम कब से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और हम लगातार कितना भी ऊंच नीच आती जाए। मार्केट मार्च में नीचे आ गया था, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को एसआईपी को कंटिन्यू करके रखा या इन्वेस्टमेंट किया, मार्च से आज का पोर्टफोलियो उनका लगभग 85 to 100% अप होगा, जो भी मार्च में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आएंगे, मार्केट साइकिल में आएंगे। दोज हु हैव बीन रेगुलर इन्वेस्टर्स आर द विनर्स। वॉरेन बफे सेज रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर हमें यह नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं तो रिस्क है। अगर हमें मालूम है कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट है या एक प्रूवन एडवाइजर के बेसिस पे हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो देयर इज नो रिस्क। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर योर पेशेंट listening and for your encouragement to come out with more and more videos. Now next video will be covering on portfolio allocation. Thank you very much.